किसान साथियों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे जिसके द्वारा आपके गेहूं की बालियों की साइज़ काफ़ी अच्छी आएगी। मतलब बालियां मोटी आएंगी, बालियां लंबी आएंगी, बालियों के अंदर दाने भी काफ़ी अच्छी संख्या में आएंगे। जब लंबी मोटी बालियां आती हैं तो दाने स्वाभाविक रूप से अच्छे ही आते हैं, जिससे हमें अच्छा और ज़्यादा उत्पादन देखने को मिल जाता है। अभी तक हमने जितना भी मेहनत किया उससे हमारे गेहूं की ग्रोथ, बढ़वार, कल्ले सब अच्छे से आ गए होंगे। अब हम जो मेहनत करेंगे उससे हमारे गेहूं की बालियां अच्छी और स्वस्थ आएंगी। तो क्या क्या आपको ध्यान देना है, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है, ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, ताकि आपको इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो आज की ये संपूर्ण वीडियो देखिएगा, और जो भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे बालियाँ जिन किसान साथियों की अभी नहीं निकली है, वो किसान साथी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको डालना चाहिए सागरिका। इफ़को की सागरिका आपको डालना है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि सागरिका जो है वो 3 तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड, एक आती है सागरिका तरल, जिसको हम सागरिका लिक्विड या सागरिका द्रव रूप में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब आपकी गेहूं की फसल 50 दिन से ऊपर की हो जाती है, मान के चलिए 60 दिन, 55 दिन, इससे ज़्यादा दिन की हो जाती है, तो आपको कोई भी ऐसी खाद जो दानेदार रूप में हो चाहे पाउडर रूप में हो, मतलब आपको मिट्टी में कोई भी खाद इस्तेमाल ही नहीं करना है। अगर आप डालते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ आपके पौधे को नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे आप ना तो सागरिका Z++ डाल सकते हैं, ना ही सागरिका आप गोल्ड डाल सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल या तो आपको बुआई के समय या फिर आप 10-15 दिन के अंदर कर देते हैं तो अधिक लाभ मिल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आप डाल सकते हैं सागरिका तरल रूप में जो आती है। जितने भी हम चीज़ें डालते हैं उसका यहाँ पे आप छिड़काव विधि से ही प्रयोग करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। तो सागरिका लिक्विड भी वही काम करती है जो सागरिका दानेदार करती है। इसमें भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधे में विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ बालियों के अंदर दाने के भराव में, फल फूल खिलाने में भी काफ़ी मदद करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखाई देगा, आपकी बालियों की साइज़ अच्छी आएगी। क्योंकि इस समय डालने से, अब इसका काम होता है पौधे को भोजन बनाने के लिए प्रेरित करना। आपके पौधे जितना अच्छे से भोजन बनाएंगे उतना आपके पौधे के बालियों का विकास सही से हो पाएगा। तो सागरिका लिक्विड आपको 250 ml से लेके 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। यानी 1 एकड़ खेत में 250 से 500 ml तक आप सागरिका लिक्विड का स्प्रे कर सकते हैं। अब इसका स्प्रे जब आप करते हैं तो साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी आप चाहें तो, अगर आपका मन है तो डाल सकते हैं। जैसे इस समय आप डालिए NPK 05234। NPK 05234 कितना डालना है, 1 किलो या 1.5 किलो तक आप डाल सकते हैं। साथ में आप डालिए बोरोन। ये 2-3 चीज़ें अगर आप डालते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। अब यहाँ पे देखिए NPK 05234 में फास्फोरस के साथ पोटेशियम पाया जाता है। ये भी काम करता है कि पौधे जो भोजन, यहाँ पे जो फास्फोरस होता है वो पौधे में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, भोजन पहुँचाने का काम करता है। पोटेशियम से आप सभी को पता है फल फूल दाने बीज का विकास अच्छे से होता है। बोरोन के बारे में भी आपको पता ही होगा, पर परागण में काफ़ी मदद करता है। जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो एक प्रक्रिया होती है जिसको हम परागण बोलते हैं। परागण प्रक्रिया अगर सही से नहीं होती है तो क्या होता है कि आपकी बालियाँ भले ही कितना अच्छी क्यों ना आई हो, लेकिन परागण सही से ना होने की वजह से कई बार क्या होता है कि दाने खाली रहने की समस्या आ जाती है। तो बोरोन पर परागण में काफ़ी मदद करता है। बोरोन से पराग नली का निर्माण भी होता है। तो बोरोन भी आपके पौधे के लिए एक ज़रूरी सूक्ष्म तत्व में गिना जाता है। तो बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, साथ में NPK 05234 1 किलो या अधिकतम 1.5 किलो, साथ में सागरिका लिक्विड 250 ml से 500 ml, ये 3 चीज़ें अलग अलग बर्तन में घोल बनाने के बाद एक साथ टंकी में डाल के बालियाँ आने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गबोट अवस्था में अच्छा लाभ मिलेगा, बालियों की साइज़ अच्छी आएगी और आपको बाद में अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।